हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट पोस्ट गुप्ता पीरियड, मतलब गुप्तों के बाद का काल। इसका टाइम पीरियड कितना है? 550 एडी से लेकर 647 एडी। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड का टाइम पीरियड कितना था? 319 एडी से लेकर 550 एडी तक। इसके बाद आया पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड को वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं या पुष्यभूति वर्धन डायनेस्टी भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वर्धन डायनेस्टी या पोस्ट गुप्ता पीरियड। द पुष्यभूति और वर्धन डायनेस्टी वाज फाउंडेड एट थानेश्वर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा बाय पुष्यभूति। जो पुष्यभूति या वर्धन डायनेस्टी थी वो कहाँ पर फाउंड हुई, कहाँ पर बनाई गई थी? वो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। कहाँ पर? थानेश्वर में, बाय पुष्यभूति। और किसने, कौन से किंग हुए? पुष्यभूति। प्रोबेबली टुवार्ड्स द बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी। तो ये 6th सेंचुरी के अराउंड हुआ। पुष्यभूति वर द फ्यूडेटरीज ऑफ द गुप्ताज, बट ही एज्यूम्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर द हून्स इन्वेजन। जो पुष्यभूति थे ना, वो गुप्तों के टाइम पे सामंत होते थे, फ्यूडेटरीज होते थे, मतलब सामंती जागीरदार थी उनके पास। बट ही एज्यूम्ड इंडिपेंडेंस आफ्टर द हून इन्वेजन। लेकिन देखो 500 से 530 ईस्वी में ना, 500 से 530 ईस्वी में हूण आए थे, तो उन्होंने आक्रमण किया ना जिस टाइम, तो जो ये फ्यूडेटरीज थी ना, इन्होंने क्या किया? इंडिपेंडेंस एज्यूम कर ली, मतलब स्वतंत्र हो गए। इसलिए जो पुष्यभूति थे वो भी स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपनी एक नई डायनेस्टी स्थापित की थानेश्वर, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा में। नेक्स्ट है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी वाज प्रभाकर वर्धना। इन्होंने कब से कब तक रूल किया? 580 से लेकर 605 एडी तक। जो सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे वो कौन से हुए? प्रभाकर वर्धना। नेक्स्ट है, प्रभाकर वर्धना वाज सक्सीडेड बाय हिज एल्डेस्ट सन राज्यवर्धना। जो प्रभाकर वर्धन थे ना, उनको किसने सक्सीड कर दिया? उनके बड़े बेटे ने। उनका क्या नाम था? राज्यवर्धन। राज्यवर्धन ने कब से कब तक शासन किया? 605 से लेकर 606 एडी तक। नेक्स्ट है, राज्यवर्धन हैड टू फेस प्रॉब्लम फ्रॉम द डे ऑफ हिज सक्सेशन टू द थ्रोन। राज्यवर्धन ने जब से ही थ्रोन लिया, मतलब जब से ही सिंहासन ग्रहण किया, तब से ही वो प्रॉब्लम्स को फेस करने लगे थे। ग्रहवर्मन, अब ये ग्रहवर्मन थे ना जो मोखरी रूलर ऑफ कन्नौज, ये कौन थे? मोखरी रूलर ऑफ कन्नौज एंड हस्बैंड ऑफ राज्यश्री, और हस्बैंड थे राज्यश्री के। ग्रहवर्मन राज्यश्री के हस्बैंड थे और कन्नौज के रूलर थे। ये जो राज्यश्री थी ये सिस्टर ऑफ राज्यवर्धन थी, मतलब राज्यवर्धन की बहन थी। वाज मर्डर्ड बाय देवगुप्ता। तो जो ग्रहवर्मन थे उनका मर्डर किसने कर दिया? देवगुप्ता ने। द रूलर ऑफ मालवा। देवगुप्ता कौन थे? मालवा के रूलर थे। हु इन अलायंस विद शशांका रूलर ऑफ गौड़ और नॉर्थ वेस्ट बंगाल। जो देवगुप्ता थे उन्होंने किसके साथ अलायंस कर रखा था, मतलब किसके साथ वो गठबंधन कर रखा था? शशांक के साथ। शशांक कौन थे? रूलर ऑफ गौड़ और नॉर्थ वेस्ट बंगाल। नाउ ऑक्यूपाइड कन्नौज एंड इम्प्रिजन्ड राज्यश्री। उन्होंने क्या किया? देवगुप्ता ने ग्रहवर्मन को मार के कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया और राज्यश्री को जेल में डाल दिया, इम्प्रिजन कर दिया। तो जो ग्रहवर्मन थे, मोखरी रूलर ऑफ कन्नौज थे, राज्यश्री राज्यवर्धन की जो बहन थी उसके हस्बैंड थे। देवगुप्ता ने शशांक के साथ मिलकर ग्रहवर्मन को मार दिया और कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्या हुआ? अब राज्यवर्धन ने क्या किया? राज्यवर्धन देयरफॉर अंडरटूक अ कैंपेन अगेंस्ट देवगुप्ता। अब राज्यवर्धन ने ग्रहवर्मन की मौत का बदला लेने के लिए एक कैंपेन किया देवगुप्ता के अगेंस्ट एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया। बट ही वॉज किल्ड बाय शशांक। लेकिन फिर शशांक ने राज्यवर्धन को मार दिया। कब मार दिया? 606 एडी में। इन द मीनवाइल राजश्री एस्केप्ड इनटू द फॉरेस्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। इस बीच में राजश्री ने क्या किया? वो जेल से निकलकर जंगल में भाग गई। कहाँ पर? सेंट्रल इंडिया के। नेक्स्ट आई हर्षवर्धना। हर्षवर्धना 606 से लेकर 647 एडी। आफ्टर द किलिंग ऑफ राज्यवर्धना, अब जब राज्यवर्धन की डेथ हो गई, हिज यंगर ब्रदर, उनके छोटे भाई थे हर्षवर्धना। राज्यवर्धन के बाद उनके छोटे भाई थे हर्षवर्धना, आल्सो नोन एज शिलादित्य। हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। असेंडेड द पुष्यभूति थ्रोन। अब इन्होंने पुष्यभूति थ्रोन को असेंड कर लिया, मतलब सिंहासन ले लिया 606 एडी में। एंड फ्रॉम दिस ईयर स्टार्टेड द हर्ष इरा, और 606 एडी से ही हर्ष इरा की स्टार्टिंग की गई। नेक्स्ट है, आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन
सिंहासन पर बैठने के बाद हर्षा फर्स्ट रेस्क्यूड हिज विडोड सिस्टर राजश्री फ्रॉम द विंध्यन फॉरेस्ट वेयर शी वॉज गोइंग टू थ्रो हरसेल्फ इनटू द फायर। जो हर्ष ने सबसे पहला काम क्या किया सिंहासन पर बैठने के बाद, सबसे पहले उसने अपनी जो विधवा बहन थी राजश्री उसको ढूंढा, रेस्क्यू किया फ्रॉम द विंध्यन फॉरेस्ट, विंध्य के जंगलों में से उसको ढूंढा। वेयर, जहाँ पर वो क्या करने जा रही थी, अपने आप को आग में डालने जा रही थी, मतलब सती होने जा रही थी, ठीक है, मतलब मरने जा रही थी। तो राजश्री को हर्ष ने ढूंढ लिया और उसको वापस ले आए। नेक्स्ट है हर्षा ड्रोव आउट शशांक फ्रॉम कन्नौज हु हैड ऑक्यूपाइड इट आफ्टर किलिंग ऑफ राज्यवर्धना। हर्ष ने क्या किया, शशांक को हटा दिया कन्नौज से, ठीक है। जो कन्नौज को उसने कब ऑक्यूपाई किया था, जब उसने राज्यवर्धन की डेथ कर दी थी, उसके बाद उसने कन्नौज पर अपना अधिकार कर लिया था। तो शशांक को हर्ष ने वहां से हटा दिया। ही नॉट ओनली यूनिफाइड कन्नौज विद थानेश्वर बट ऑल्सो मेड इट्स न्यू कैपिटल। हर्षवर्धना ने न केवल कन्नौज पर अपना अधिकार किया बल्कि थानेश्वर को भी अपने अंडर ले लिया और अंडर लेके थानेश्वर को अपनी राजधानी बना दिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हर्ष ने किसे अपनी राजधानी बनाया, तो थानेश्वर को। थानेश्वर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। विच मेड हिम द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ नॉर्थ इंडिया, और इसने उसको बहुत पावरफुल किंग बना दिया नॉर्थ इंडिया का। नेक्स्ट है हर्षा देयर आफ्टर प्रोसीडेड टुवर्ड द ईस्ट अगेंस्ट शशांक विद अ व्यू टू एवेंज द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। अब हर्ष ने क्या किया, इसके शशांक के अगेंस्ट ईस्ट में अपना मतलब आक्रमण कर दिया, किसके, एवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए अपने भाई की मौत का, राज्यवर्धन का एंड ब्रदर इन लॉ गृहवर्मन का, और अपने ब्रदर इन लॉ जीजा का मौत की बदला का लेने के लिए शशांक पर आक्रमण कर दिया। हर्षा वाज नॉट सक्सेसफुल इन हिज फर्स्ट एक्सपेडिशन अगेंस्ट गौड़। जो शशांक था वो गौड़ किंग था ना, तो हर्ष सबसे पहले एक्सपेडिशन में सफल नहीं हुआ। बट इन हिज सेकेंड एक्सपेडिशन टुवर्ड द क्लोज ऑफ हिज रीजन आफ्टर द डेथ ऑफ शशांक, लेकिन जब उसने सेकेंड आक्रमण किया तो उसने शशांक को मार दिया। कब, डाइड इन 637 AD। ही कॉन्कर्ड मगध एंड शशांक एम्पायर। अब शशांक को मारने के बाद हर्षवर्धन ने मगध और शशांक के एम्पायर को कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। नेक्स्ट है हर्षवर्धन डिफीटेड ध्रुवसेन सेकंड। हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन सेकंड को भी हरा दिया। कौन थे, द मैत्रिका रूलर ऑफ वल्लभी। ध्रुवसेन सेकंड कौन थे, मैत्रिका रूलर ऑफ वल्लभी। हाउएवर हर्षा इन ऑर्डर टू सिक्योर द सेफ्टी ऑफ द वेस्टर्न बाउंड्री रीइंस्टेटेड हिम एंड गेव हिज डॉटर इन मैरिज टू ध्रुवसेन सेकंड। लेकिन अपने आप को सेफ रखने के लिए और अपनी वेस्टर्न बाउंड्री को सेफ रखने के लिए हर्ष ने क्या किया, अपनी बेटी की शादी है ना ध्रुवसेन सेकंड से कर दी। उसने ध्रुवसेन सेकंड को हरा तो दिया था, लेकिन फिर उसने अपनी बेटी की शादी ध्रुवसेन सेकंड से कर दी। ध्रुवसेन सेकंड एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑफ अ फ्यूडेटरी वेसल, और उसने ध्रुवसेन सेकंड को ना एक फ्यूडेटरी वेसल मतलब सामंती जागीरदार दे दी उसको, ठीक है, मतलब उसको अपने अंडर एक सामंत बना लिया। इट वॉज एन इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक अचीवमेंट ऑफ हर्षा। ये हर्षा की एक डिप्लोमेटिक अचीवमेंट थी। नेक्स्ट है द कोर्स ऑफ हर्षाज कॉन्कस्ट सफर्ड आ सीरियस सेटबैक ऑन हिज एक्सपेडिशन टुवर्ड्स द दक्कन। जब उसने दक्कन पर आक्रमण किया ना, दक्कन की तरफ, तो ये उसका सीरियस सेटबैक था। पुलकेशिन सेकंड, दक्कन में कौन था, पुलकेशिन सेकंड ऑफ चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी या वादामी इनफ्लिक्टेड अ डिसीव डिफीट ऑन हिम। उसको हरा दिया, पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धना को हरा दिया एट द बैंक ऑफ नर्मदा। कहाँ पर, नर्मदा के बैंक पर। कौन थे जो पुलकेशिन सेकंड, चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी या वादामी। इट वॉज द ओनली डिफीट ऑफ हर्षाज विक्ट्रीज लाइफ। ये केवल एक ही हार थी हर्ष की विक्ट्रियस लाइफ की। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, हर्ष को किसने हराया था, हर्ष को पुलकेशिन सेकंड ने नर्मदा नदी के रिवर पर हराया था। और कौन थे वो, चालुक्य रूलर थे, चालुक्य डायनेस्टी ऑफ वातापी या वादामी। द चालुक्य रिकॉर्ड्स डिस्क्राइब हर्षा एज द लॉर्ड ऑफ होल ऑफ द नॉर्थ कंट्री, या इसको बोलते हैं शाकालोत्रा पथेश्वरा। क्या बोलते हैं, शाकालोत्रा पथेश्वरा। तो चालुक्य जो रिकॉर्ड्स है ना, उसमें ये बताया गया, जो हर्ष थे ना वो भगवान थे होल नॉर्दर्न इंडिया के, पूरे नॉर्थ कंट्री के वो भगवान थे, और उनको शाकालोत्तर पथेश्वरा के नाम से पुकारा गया है।
नेक्स्ट है द एरिया अंडर हिज कंट्रोल कवर्ड मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न राजस्थान एंड द गंगास वैली एज फार एज असम। जो उनके अंडर एरिया था वो कौन सा था? नॉर्दर्न इंडिया का बहुत सारा पार्ट था, ईस्टर्न राजस्थान था एंड गंगास वैली था और असम का भी पार्ट था। हिज एम्पायर इंक्लूडेड टेरिटरीज ऑफ डिस्टेंट फ्यूडल किंग्स टू, उसके एम्पायर में बहुत सारे सामंती किंग भी थे। हर्षा मेंटेन्ड, नेक्स्ट है हर्षा मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशन विद चाइना, हर्ष ने ना चाइना के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाकर रखे थे। इन 641 AD ही सेंट एन एनवॉय टू ताई सुंग द तांग एम्परर ऑफ चाइना, उन्होंने कुछ एनवॉय अपने दूत भेजे थे 641 AD में ताई सुंग के दरबार में। ये किसका एम्परर था? तांग एम्परर ऑफ चाइना। 3 चाइनीज मिशन सबसीक्वेंटली विजिटेड हिज कोर्ट, 3 चाइनीज मिशंस ने ना उसके टाइम पे सबसीक्वेंटली विजिटेड किया उसके कोर्ट में। सबसे पहले हुएन सांग द सेलिब्रेटेड चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षाज रीजन, जो हुएन सांग थे ना हर्षा के रीजन में आए थे हर्ष के दरबार में। ही स्पेंट अबाउट 8 years, उन्होंने यहाँ पर 8 years बिताए इन द डोमिनियंस ऑफ हर्षा के डोमिनियन में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है हुएन सांग किसके दरबार में आए थे इंडिया? हर्षवर्धना के टाइम पे। नेक्स्ट है हुएन सांग मेंशन टू मोस्ट सेलिब्रेटेड इवेंट्स ऑफ हर्षाज रीजन, तो हुएन सांग ने ना जब अपने ये कुछ टेक्स्ट लिखे उसमें ना हर्षा के रीजन के 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे जिनको उसने मेंशन किया है। कौन कौन से थे? द असेंबलीज एट कन्नौज, जो वो असेंबली जो कन्नौज में हुई थी, एंड एट प्रयाग, एक असेंबली कन्नौज में हुई थी और एक असेंबली प्रयाग में हुई थी। ये 2 बहुत बड़े बड़े इवेंट थे। द कन्नौज असेंबली, ये कन्नौज असेंबली कब हुई? 643 AD, वाज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ हुएन सांग, ये किसके ऑनर में की गई थी? हुएन सांग के ऑनर में। एंड टू पॉपुलराइज महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, और महायान सेक्ट था ना जो महायान संप्रदाय था बुद्धिज्म का, उसको पॉपुलर करने के लिए, उसको फैलाने के लिए। सेकेंड है प्रयाग असेंबली वाज हेल्ड इन 643 से लेकर 644 AD, जो प्रयाग असेंबली थी वो 643 या 44 AD में की गई थी। इन प्रयाग हर्षवर्धना यूज टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल, प्रयाग असेंबली में क्या किया था हर्षवर्धना ने? रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया था। एट द एंड ऑफ एवरी 5 year, हर 5 साल के अंत में ना वो हर रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता था प्रयाग में। एंड द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगाज द यमुना एंड द सरस्वती, कहाँ पर करता था वो? जहाँ पर गंगा यमुना और सरस्वती का कन्फ्लुएंस मतलब संगम होता है ना, उस जगह पर वो ये प्रयाग असेंबली ऑर्गेनाइज करता था। इट इज सेड दैट दिस वाज द बिगनिंग ऑफ कुंभा फेयर, ये कहा जाता है कि ये किसकी शुरुआत थी? कुंभा फेयर की, कुंभ मेले की शुरुआत थी। तो देखिए जो हर्षा के टाइम पे 2 असेंबलीज जो इम्पोर्टेंट होती थी वो कौन सी थी? कन्नौज की एंड प्रयाग की। तो ये दोनों हुएन सांग के टाइम पे हुई थी। तो ये क्वेश्चन आ सकता है हुएन सांग के टाइम पे हर्षा की 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स बोल लो या असेंबली बोल लो, कौन कौन सी थी? कन्नौज असेंबली एंड प्रयाग असेंबली। कन्नौज असेंबली क्यों की गई थी? इसको हुएन सांग को ऑनर करने के लिए, और महायान सेक्ट है जो बुद्धिज्म का उसको पॉपुलर करने के लिए। और जो प्रयाग असेंबली थी वो क्यों की जाती थी? वो हर 5वें साल के अंत में की जाती थी, फेस्टिवल रिलीजियस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए। और वो कहाँ पर की जाती थी प्रयाग असेंबली? गंगा यमुना और सरस्वती नदी के संगम पर। नेक्स्ट है हर्षवर्धना वाज शैव बाय फेथ, जो हर्षवर्धना थे ना वो शैव माने जाते थे, ठीक है, स्टार्टिंग में। बट ही शोड इक्वल रिस्पेक्ट टू द अदर सेक्ट्स, लेकिन वो रिस्पेक्ट दिखाते थे दूसरे संप्रदायों के लिए भी। वो माने तो जाते थे शैव, लेकिन वो दूसरे संप्रदायों को भी बहुत इक्वल इज्जत देते थे। हुएन सांग पोर्ट्रेज हिम एज अ लिबरल बुद्धिस्ट या महायान हु आल्सो ऑनर्ड गॉड्स ऑफ अदर सेक्ट। लेकिन हुएन सांग क्या कहते हैं कि ये जो थे ना ये एक लिबरल बुद्धिज्म थे, ठीक है, कि ये बुद्धिस्ट थे, महायान संप्रदाय को मानते थे, क्योंकि इनकी जो असेंबली थी कन्नौज असेंबली उसमें महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को पॉपुलराइज किया गया था ना, तो इसलिए वो ये मानते थे कि ये बुद्धिस्ट थे और ये दूसरे जो गॉड थे उनको भी ऑनर करते थे, मतलब उनको भी मानते थे।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू हुएन सांग नालंदा यूनिवर्सिटी मींट फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क वाज मेंटेन्ड बाय द रिवेन्यू फ्रॉम 100 विलेजेस विच ग्रांटेड बाय हर्षवर्धना। हुएन सांग के अकॉर्डिंग जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना, नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध शिक्षा दी जाती थी, फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए थी ये। इसको किससे मेंटेन रखा जाता था? 100 विलेजेस से रिवेन्यू लिया जाता था, जो रिवेन्यू आता था उसे नालंदा यूनिवर्सिटी को मेंटेन किया जाता था, विच ग्रांटेड बाय हर्षवर्धना। इसको किसने ग्रांट किया था? हर्षवर्धना ने। नेक्स्ट है ही डाइड इन 647 AD। जो हर्षवर्धना थे उनकी डेथ कब हो गई? 647 AD में। हर्षा डज नॉट अपीयर टू हैव एनी हेयर टू हिज थ्रोन विच वॉज अस्पर्स्ड आफ्टर हिज डेथ बाय हिज मिनिस्टर नेम्ड अरुणेश्वा। ठीक है, तो जब वो उनकी डेथ हुई थी ना हर्षवर्धना की, तो जब उनका कोई भी वारिस होता है ना, जो भी, वो कोई नहीं था उनके थ्रोन का, तो जो उनका जो मिनिस्टर था ना उसका नाम था अरुणेश्वा, वो फिर वो बन गया था, मतलब उसने स्पर्श कर लिया था, मतलब वो वारिस बन गया था उसका। ठीक है, नेक्स्ट है हर्षवर्धना वाज नॉट ओनली अ पैटर्न ऑफ लर्निंग। जो हर्षवर्धन थे ना वो केवल लर्निंग के ही पैटर्न नहीं थे, लर्निंग को ही, बट वाज हिमसेल्फ एन अकम्प्लिश्ड ऑथर। लेकिन वो एक ऑथर भी थे। उन्होंने ही रोट 3 संस्कृत प्लेज, उन्होंने 3 संस्कृत प्ले लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके हर्षवर्धना के जो संस्कृत प्लेज है वो कौन कौन से हैं? नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। कौन कौन से हैं? नागानंद, रत्नावली एंड प्रियदर्शिका। नागानंद, प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। तो ये क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, 4 दे देंगे, इनमें से कौन सी हर्षवर्धन की नहीं है, या कोई दे देंगे तो इनमें से हर्षवर्धन की कौन सी है, तो ये क्वेश्चन आ जाती हैं। ठीक है, ही गैदर्ड अराउंड हिम अ सर्कल ऑफ लर्नड मैन ऑफ हुम बाणभट्ट द ऑथर ऑफ हर्षचरिता। जो वो अपने चारों ओर किनको इकट्ठा करके रखते थे? लर्नड मैन, जिनसे वो सीख सके। ठीक है, ऑफ हुम बाणभट्ट, तो एक बाणभट्ट थे उनमें से, वो किसने? ऑथर ऑफ हर्षचरिता। तो हर्षचरित जो उसके कैरेक्टर के बारे में लिखा है, हर्षचरित, वो किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। An important historical work narrating the indicates of the earlier part of हर्षाज रीजन। तो बाणभट्ट ने जो हर्षचरिता लिखी है उसमें उसके हिस्टोरिकल वर्क्स के बारे में लिखा है और अर्लियर पार्ट ऑफ हर्षाज रीजन के बारे में लिखा है। एंड कादम्बरी, और कादम्बरी भी लिखी गई है उसके टाइम पे, अ पोइटिक नॉवल ऑफ ग्रेट लिटरेरी मेरिट। ये एक पोइटिकल नॉवल है। नेक्स्ट है मयूर। मयूर द ऑथर ऑफ मयूर शताका। तो मयूर शताका, ये मयूर है ना, ये किसके ऑथर है? मयूर शताका के। एंड सूर्य शताक आर द वेल नोन, और सूर्य शताक भी बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है। तो कौन कौन सी थी? हर्षचरिता, कादम्बरी, मयूर शताका, सूर्य शताका। ठीक है, नेक्स्ट है हर्षा गवर्नड हिज एम्पायर ऑन द सेम लाइन्स एज द गुप्ताज डिड। मतलब जो हर्ष थे ना उसने अपने शासनकाल को वैसे ही चलाया जैसे गुप्ता ने चलाया था। गुप्तों ने जैसे जैसे शासन किया था वैसे ही हर्ष ने अपना शासन चलाया। एक्सेप्ट दैट दिस एडमिनिस्ट्रेशन हैड बिकम मोर फ्यूडेबल एंड डिसेंट्रलाइज। लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना वो और ज़्यादा सामंती हो गया, और ज़्यादा सामंत बन गए और ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड हो गया उसका शासनकाल, उसका गवर्न करने का जो तरीका था ना वो। गुप्तों का तो था ही, फ्यूडल था लेकिन, और डिसेंट्रलाइज भी था, लेकिन हर्षा ने उससे भी ज़्यादा अपने शासन को फ्यूडल एंड डिसेंट्रलाइज्ड बना दिया। अब देखिए ये नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ डेक्कन एंड साउथ इंडिया। इस टाइम पे साउथ इंडिया में कौन कौन से चल रहे थे और डेक्कन में कौन कौन से थे, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।